हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है डॉकर पोर्ट एक्सपोज एंड एप्लीकेशन लॉन्च इन डॉकर कंटेनर। दोस्तों, आज हम एक एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर में लॉन्च करेंगे और कंटेनर के पास कोई आईपी नहीं होती। अब सवाल उठता है, कंटेनर में यदि कोई एप्लीकेशन हम, क्योंकि इमेज से हम कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर कैसे बनाते हैं? इमेज से कंटेनर बनाते, इमेज कैसे बनाते हैं? डॉकर फाइल से बनाते हैं। और यदि हमारे पास ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है तो डॉकर हब से पुश करते हैं, सॉरी डॉकर हब से हम पुल करते हैं। पुल करके हम क्या करते हैं? कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर बनाने के बाद उस कंटेनर में जिस भी एप्लीकेशन से, इमेज का मतलब क्या, किसी भी एप्लीकेशन का इमेज, जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का इमेज, उससे हम कंटेनर बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को कंटेनर में रन करेंगे। तो उसी टाइप से अब सवाल उठता है, डॉकर पोर्ट एक्सपोज क्या होता है? क्योंकि कंटेनर के पास तो कोई आईपी होती नहीं है। कंटेनर में यदि किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय यदि हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कंटेनर के इनसाइड जो हमारे एप्लीकेशन है वो एक्सपोज कैसे हो, कहने का मतलब वो एक्सेसिबल कैसे हो आउटसाइड द कंटेनर। कैसे एक नॉर्मल यूजर इस फ्लिपकार्ट वेबसाइट को सर्च कर पाए, क्योंकि कंटेनर के पास कोई अपनी आईपी नहीं होती। तो वहां पे कंसेप्ट आता है एक्सपोज का और पोर्ट एक्सपोज का। एप्लीकेशन जो भी पोर्ट पे हमने कॉन्फ़िगर किया है, वो कोई भी पोर्ट हो सकता है, 3000 पोर्ट हो सकता है, 80 पोर्ट हो सकता है, 8080 हो सकता है, 2000 हो सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपने डॉकर फाइल जब उस इमेज के लिए क्रिएट किया तो ड्यूरिंग द डॉकर फाइल क्रिएशन आप वहीं पे डिफाइन करते हैं एक्सपोज पोर्ट। तो उसी पोर्ट के हिसाब से फिर वो एक्सपोज करता है, उसी पोर्ट पे हम, उसी पोर्ट से वो एक्सेस होता है आउटसाइड द कंटेनर। तो दोस्तों, जब हम डॉकर, तो इनसाइड जो हमारे एप्लीकेशन है, मान लीजिए इनसाइड दो एप्लीकेशन है हमारे, वो 8080 पोर्ट, मेरे कर्सर को देखेगा 8080 पोर्ट है, ठीक है। तो इनसाइड द एप्लीकेशन उस पोर्ट, हमने उस एप्लीकेशन को इनसाइड द कंटेनर 8080 हमने पोर्ट दिया इनसाइड द एप्लीकेशन और वो एप्लीकेशन कंटेनर में है, तो हम क्या बोलेंगे? इनसाइड द कंटेनर जो हमने पोर्ट दिया 8080। अब इसको बाहर से कैसे एक्सपोज करें? इंटरनेट की दुनिया में इसको हम कैसे, फ्लिपकार्ट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कोई भी यूजर्स, नॉर्मल यूजर फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स को एक्सेस करता है, लॉगिन करता है, एज पर रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें चाहिए, तो flipkart.com हम लिखते हैं। उसी हिसाब से बेसिकली flipkart.com जब हम लिखते हैं, बेसिकली हम डोमेन लेते हैं। बेसिकली इनसाइड द डोमेन के पीछे आईपी होती है, आईपी होती है और वो पोर्ट होते हैं और वो पाथवेस होता है। जैसे होस्टिंगर वेबसाइट्स हो गया, GoDaddy वेबसाइट हो गई, उससे हम क्या करते हैं? डोमेन रजिस्टर्ड कराते हैं। बेसिकली जब हम डोमेन रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो किसी आईपी को दिया जाता है, एक पब्लिक आईपी से डोमेन क्रिएट करते हैं, जैसे flipkart.com। तो हमारे पास तो डोमेन है नहीं, हम पब्लिक आईपी का यूज करेंगे, पब्लिक आईपी का यूज करेंगे और आउटसाइड द कंटेनर हम 8080 हम कमांड लाइन पुट करेंगे और वो कमांड लाइन होगा 8080। तो आउटसाइड द कंटेनर, जिसको हम बोलेंगे आउटसाइड द कंटेनर, एक्सेसिबल फॉर ऑल यूजर्स, आउटसाइड द कंटेनर। और इनसाइड द कंटेनर हमने क्या दिया है?
8080 पोर्ट दिया। आप यहाँ एज इट इज कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जब आप डॉकर फाइल लिखेंगे, जब आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेवलपर के हिसाब से आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ डॉकर फाइल, तो वहाँ हम क्या करते हैं, पोर्ट डिफाइन करते हैं इनसाइड। तो उसको क्या बोलते हैं, इनसाइड द कंटेनर। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इमेज से कंटेनर बनता है, और उसी जो इमेज, क्योंकि डॉकर फाइल से हम इमेज बनाते हैं और उसी इमेज से कंटेनर बनाते हैं, तो हम बोलते हैं इनसाइड द कंटेनर एक्सेसिबल फॉर दिस पोर्ट 8080 एंड आउटसाइड द पोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट पोर्ट। होस्ट पोर्ट, होस्ट पोर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सर्वर। जैसे कि EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस पे आपने डॉकर सर्वर है, डॉकर सर्वर EC2 इंस्टेंस पे आपने इंस्टॉल किए। अब डॉकर सर्वर को आपने EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल किया, तो उसे एक पब्लिक एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए आप डॉकर कंटेनर में आपने इमेज बनाया, उससे कंटेनर बनाया। अब उसको आउटसाइड द कंटेनर कैसे एक्सेसिबल बनाते हैं, तो उसके लिए हम होस्ट पोर्ट डिफाइन करेंगे और ये एप्लीकेशन पोर्ट डिफाइन करेंगे। एप्लीकेशन पोर्ट जो होता है वो इनसाइड द कंटेनर, होस्ट पोर्ट जो होता है आउटसाइड द कंटेनर, एक्सेसिबल फॉर ऑल यूजर्स। तो आइए, तो सबसे पहले हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपको उसके लिए प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल हमारे यूनिक्स 4D पे आप जा सकते हैं। हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर आगे की कंडीशन को हम जस्टिफाई करेंगे। EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, मैंने बहुत ही डिटेल में EC2 इंस्टेंस बताया, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो नए व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरा कोई भी वीडियो आए तो वो इनिशियल से उनको सारी चीज़ें समझ में आए। वो ऐसा नहीं है कि यदि आपको ये पढ़ना है तो आप मेरे इस डॉक्यूमेंट, इस वीडियो को देखें, ऐसा नहीं है। बट EC2 इंस्टेंस यदि क्रिएट करना है तो सबसे पहले अमेजन वेबसाइट्स पे जा करके आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के स्टेप्स मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, तो मेरे यूनिक्स 4D चैनल पे जा करके AWS प्लेलिस्ट में जा करके हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे EC2 इंस्टेंस, वहाँ पे पहले प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। उसके बाद क्रिएट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, EC2, EC2 यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये आएगा। यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे सर्च करने के बाद हम एक इंस्टेंस, EC2 का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड। उसके बाद रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं डॉकर, सिंपल आप डॉकर लिख दीजिए। उसके बाद हम जो OS लेंगे वो हम उबंटू का OS, देखिए उबंटू का OS, लिनक्स OS, रेड हैट, ये सुसे, उसके बाद डेबियन, ये सारे लिनक्स के कर्नल को यूज करते हैं। तो ये सारे बेसिकली लिनक्स के ही प्लेटफॉर्म होते हैं। अमेजन, उबंटू, रेड हैट, सुसे, डेबियन, ये सारे लिनक्स के कर्नल ही यूज करते हैं। तो हम जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, हमारा विंडो क्या रहेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, लिनक्स। बस लिनक्स का हम उबंटू यूज करेंगे। आप सिंपल यही समझिए कि एज ए लिनक्स ही है ये उबंटू। बट जब पैकेजिंग मैनेजर की बात आएगी तो यहाँ पे APT यूज करेंगे और ये लिनक्स यूज करेंगे, यहाँ पे यम यूज करते हैं। पैकेजिंग मैनेजर क्या होता है, बेसिकली जो कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आप इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट से, तो उसको रन होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो पैकेजिंग मैनेजर जो है ना, वो इंस्टॉल करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है।
तो हम उबंटू को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इंस्टेंस में हम इंस्टेंस टाइप क्या लेंगे, T2 माइक्रो। क्यों लेंगे, क्योंकि वो फ्री टाइड है। उसके बाद SSH और HTTP और HTTPS को हम क्या करेंगे, SSH क्या होता है, क्या होता है ये SSH, ये सिक्योर सेल होता है। HTTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली ये सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है, क्योंकि ये डेटा को एनक्रिप्टेड कर देता है, इसलिए सिक्योर होता है। जैसे अभी जो मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या HTTPS, ये देखिए S लगा हुआ है, क्योंकि यदि ये बेसिकली जो GUI है इसका, AWS का, इसको जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली वो किस पे, ये एनक्रिप्टेड है। कोई हमारे इंटरनेट को इंटरसेप्ट करके वो दूसरा ये नहीं देख सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसलिए एनक्रिप्टेड होता है, क्योंकि HTTPS यूज करते हैं। ये कौन से पोर्ट पे रन करता है, 4 पोर्ट। HTTP ये सिक्योर नहीं होता, बट एज ए एक्सपेरिमेंटल पर्पस से दोस्तों हम यूज करते हैं उसको। यहाँ से हम क्या करेंगे, की पेयर जनरेट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए DOCK या डॉकर। यहाँ पे docker 12 डाल दीजिए और इसे क्रिएट कर दें। उसके बाद उसका नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद VPC डिफ़ॉल्ट रहेगा, सबनेट मास्क हमारा डिफ़ॉल्ट। ऑटो स्केलिंग IP क्या करेंगे, हम अनेबल कर दें। क्यों अनेबल करें, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो एक पब्लिक IP चाहिए, इसलिए इस पब्लिक IP को अनेबल करना पड़ेगा। बाकी सिक्योरिटी गार्ड जो होता है क्या होता है, एज ए फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड होता है। और यदि डॉकर की बात करें तो डॉकर क्या होता है, डॉकर बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहने का मतलब है, यदि आपने क्रिएट किया डॉकर फाइल से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, और इसी इमेज को यदि आप डॉकर हब पे आप पुश कर देंगे, बट इसी इमेज को यदि आप कंटेनर बना के एक्सेस करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वर्क नहीं करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोनों पे सेम प्लेटफॉर्म होने चाहिए। और रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। यदि थोड़ा बहुत इसके आर्किटेक्चर की बात करें, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नए व्यूअर्स आए तो उन्हें तकलीफ हो। यदि डॉकर आर्किटेक्चर की बात करें तो डॉकर क्या होता है, बेसिकली रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। और ये एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, एक आइसोलेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है टू रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशंस। और ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। डॉकर एक्सपोज में जाएंगे तो थोड़ा सा यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये क्या होता है, इमेज। ये क्या होता है, ये बेसिकली लोगो है। डॉकर फाइल्स इमेज बनाते हैं, इमेज से कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। उसी को यदि आप ये देखिए, ये इमेज है, इससे ये कंटेनर बना हुआ है। अभी आप देखिए, ये हमारा डॉकर का आर्किटेक्चर है। ये हमारा डॉकर क्लाइंट है, ये हमारा डॉकर होस्ट है, ये हमारा डॉकर रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री पब्लिक हो सकता है, डॉकर हब हो सकता है, और प्राइवेट हो सकता है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली कमांड लाइन टूल्स होते हैं, जैसे डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, डॉकर रन। डॉकर होस्ट क्या होता है, डॉकर होस्ट बेसिकली डॉकर होस्ट जो होता है, डॉकर होस्ट ये क्या क्या कंटेन करता है, बेसिकली ये कंटेन करता है डॉकर डेमन, डॉकर कंटेनर्स। और डॉकर होस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है डॉकर डेमन के लिए, डॉकर कंटेनर के लिए, और डॉकर इमेजेस के लिए। बट यदि मैं डॉकर डेमन की बात करूँ तो डॉकर डेमन क्या होता है, डॉकर डेमन क्या होता है, बेसिकली ये API गेटवे आप कह सकते हैं। और इसी डॉकर डेमन को डॉकर इंजन भी बोलते हैं।
आप इसे ब्रेन बोल सकते हैं, डॉकर का ब्रेन। यदि सिंपल भाषा में आप बोलेंगे तो डॉकर का ब्रेन। बेसिकली कोई भी कमांड हम रन करते हैं, कमांड लाइन क्लाइंट पे यदि कोई भी कमांड यदि हम रन करते हैं तो इस कमांड को रन करने के लिए यही डॉकर डेमन रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये अदर, अभी एक कंटेनर है, अब दूसरे कंटेनर, मान लीजिए 2 होस्ट है, 2 होस्ट बोले तो 2 सर्वर, 2 सर्वर की इमेज उसके कंटेनर्स को यदि कम्युनिकेट कराना, या सेम सर्वर में कंटेनर्स को यदि कम्युनिकेट कराना, तो यही डॉकर डेमन इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका एक और इमेज, इसका एक और देखिए, ये क्या है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बोले तो क्या हो गया, फिजिकल लेयर का मतलब क्या हुआ, एज ए सर्वर, आपका सर्वर हार्डवेयर, और उसके ऊपर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होस्ट ओएस है, होस्ट का ओएस, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डॉकर इंस्टॉल करते हैं। वही हमारा, यही डॉकर इंजन बेसिकली डॉकर डेमन कहलाता है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है को सारे कमांड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और डॉकर, और ये डॉकर इंजन ये रेस्पॉन्सिबल होता है टू रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। इसी कंटेनर के रनिंग के लिए डॉकर इंजन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें लगता है अब आप समझ गए होंगे। ये हमारा डॉकर है, इसको क्लिक कीजिए। अभी हमने की को जनरेट किया था, तो कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने से पहले हमारा की कहाँ डाउनलोड होता है, बेसिकली ये डाउनलोड यहाँ पे होता है। हमने डॉकर नाम से डाउनलोड फोल्डर्स, इसको कॉपी करेंगे और एक और फोल्डर बनाएंगे की। आप ये नाम कोई सा दे सकते हैं, हमने की दिया है बस। इस फोल्डर के अंदर ये जो डाउनलोड किया इसे आप डाउनलोड, ताकि CLI जो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लैपटॉप हमारा क्या है, विंडो बेस लैपटॉप, विंडो बेस लैपटॉप के जो कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं CMD, यहाँ पे हम लिखेंगे CD डाउनलोड्स, और उसके अंदर जो हमारे फोल्डर्स है की, ठीक है। और SSH क्लाइंट में जाने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब भी आप एंटर करें तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर दें। तो sudo apt अपडेट एंटर कीजिए। अभी देखिए ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, अब हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। डॉकर इंस्टॉल का कमांड क्या है, sudo apt उसके बाद sudo apt install docker.io-y और एंटर। ठीक है, अभी क्या होता है, डॉकर जब भी आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें डॉकर को ये बताना पड़ता है कि कौन सा यूजर यूज करेगा डॉकर को। अभी हम कौन से यूजर में, उबंटू यूजर में, तो उसके लिए कमांड है, हमें डॉकर को बताना पड़ता है sudo
और यहाँ पे डॉकर हमने जब इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे एक कमांड आपको एक और लिखना पड़ेगा, sudo service docker स्टेटस। कहने का मतलब हमारा डॉकर रनिंग है या नहीं। कभी कभी वो रनिंग नहीं रहता, आप कुछ भी करते रहेंगे वो वर्क ही नहीं करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए अभी हमारा रनिंग है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। इसको कंट्रोल सी दबा दीजिए तो बाहर आ जाएंगे आप। इनकेस यदि ये बंद रहेगा तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, डॉकर सर्विस स्टार्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, डॉकर को बताएंगे कि हम कौन सा यूजर यूज करेंगे। उसके लिए क्या कमांड है, sudo sudo user mode -a docker $user, 2 बार एन डालिए और यहाँ पे लिखिए न्यू grp डॉकर और एंटर कीजिए। बेसिकली sudo तो सुपर यूजर राइट्स हमने ubuntu को बनाया, ठीक है। ये हमारा यूजर मोड है, ये हमारा डॉलर है। कोई भी वेरिएबल्स, मतलब ये डॉलर के साथ ये यूजर हमने डाल दिया, मतलब कोई भी यूजर्स जो है ना डॉकर को यूज कर सकता है। न्यू जीआरपी का मतलब क्या हुआ, न्यू ग्रुप, हमने ग्रुप को भी एंट्री दे दी। कोई भी नया ग्रुप भी आए तो यूजर के साथ साथ न्यू ग्रुप भी जो है ना इसको यूज कर सकता है। तो अभी आप लिखिए डॉकर इमेजेस। अब डॉकर इमेजेस देखेंगे तो देखिए अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, रिपोजिटरी। ये क्या होता है, टैग, इमेज आईडी, क्रिएट एंड साइज। रेपोजिटरी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। रेपोजिटरी एक डॉकर हब की भी एक सेंट्रलाइज रेपो होता है और एक आपकी लोकल रेपो होती है। सेंट्रलाइज रेपो और लोकल रेपो। सेंट्रलाइज रेपो में भी 2 टाइप की कैटेगरी होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। बट ये जो है आपका लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट पे अभी आप देखेंगे कोई भी इमेज नहीं है, तो ये क्या करेगा, डॉकर हब से पुल करके लेके आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, इमेज से कंटेनर बनता है। किससे बनता है, इमेज से कंटेनर बनता है। तो कंटेनर जब हम बनाएंगे तो हमें इमेज भी चाहिए। तो जिस भी इमेज से हम कंटेनर बनाएंगे दोस्तों, जिस भी इमेज से कंटेनर बनाएंगे, यदि इमेज हमारे इस लोकल होस्ट रेपो में अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं है तो वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। कहाँ से डाउनलोड करेगा, इस डॉकर हब से। देखिए ये क्या है, hub.docker.com। देखिए इस डॉकर हब से क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखिए उबुंटू। जैसे देखिए ये क्या है, इमेजेज है। हम क्या करेंगे, उबुंटू उबुंटू उबुंटू, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर बनाने का क्या कमांड है, डॉकर रन -it नेम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, C0 कंटेनर का नाम, ठीक, C0 कंटेनर का नाम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे td लिख देते हैं। td का मतलब क्या होगा, td का मतलब होगा ये डॉकर रन td। IT हम यूज करते हैं तो इंटरेक्टिव टर्मिनल लिखते हैं। डी का मतलब लिखता है डिमेन।
डेमन मोड मतलब ऑल टाइम हम जब कंटेनर्स जब क्रिएट करेंगे तो वो रनिंग फेज में हो, या तो ड्यूरिंग द क्रिएशन, ड्यूरिंग द क्रिएट ऑफ कंटेनर, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंटेनर। हम चाहते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंटेनर से ही हमारा कंटेनर रनिंग हो, ठीक है। यदि आप ये चाहते हैं कि हमें बस क्रिएट करना है कंटेनर और इसे बाद में हम स्टार्ट स्टॉप करें, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, IT इंटरेक्टिव टर्मिनल। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक्सपोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एक्सपोज हम क्या करते हैं, TD लिखते हैं, डेमन मोड में हमारा ये रन हो। ये हमारा टर्मिनल जो हमारा कंटेनर क्रिएट होगा बेसिकली डेमन मोड में जो है ना, मतलब रनिंग मोड में हमारा कंटेनर रहेगा। हाइफन नेम, हमने नेम दिया C0, ठीक है, और हमारा नाम रहेगा UBUNTU, उबुंटू। उबुंटू क्या है हमारा, इमेज, क्या है हमारा इमेज। इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। देखिए ये क्या कर रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज उबुंटू लोकली। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, लोकली। अभी ये रेपोजिटरी, ये जो हम आपका जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट में था नहीं, देखिए लोकल होस्ट में नहीं था। सबसे पहले इसने क्या क्या चेक किया, अनेबल टू फाइंड इमेज लेटेस्ट लोकली। लोकल रेपो में इमेज नहीं है इसके पास, तो इसने क्या किया, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब इस डॉकर हब से ये क्या किया, पुल किया। डॉकर हब से क्या किया, पुल किया। अभी हम देखते हैं ये होता है दोस्तों बेसिकली डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं। अभी डॉकर PS करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए अप स्टेटस क्या दिखा रहा है आपको, अप दिखा रहा है। अभी आप डॉकर इमेज देखेंगे, डॉकर इमेजेस, देखिए इसने क्या किया, लोकल रेपो में उबंटू जो है ना डाउनलोड कर लिया। बट हमारा एजेंडा क्या है, हम चाहते हैं एक्सपोज करना, हम चाहते हैं अपने कंटेनर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन को आउटसाइड द कंटेनर हम एक्सेस करें ड्यूरिंग द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हमारा कोई ब्राउज़र से हम कोई भी वेबसाइट्स को सर्च करें तो हमारा एप्लीकेशन जो है कंटेनर में वो रन करे। तो कैसे करते हैं, तो अपने रनिंग मोड में अभी देखिए यहाँ पे दो आता है, डॉकर PS, डॉकर इमेजेस। डॉकर PS हमेशा रनिंग कंटेनर को शो करता है, और डॉकर PS -A ये रनिंग कंटेनर एज वेल एज रनिंग कंटेनर एज वेल एज स्टॉप कंटेनर दोनों को शो करता है। तो हमारा एजेंडा क्या है, कंटेनर क्रिएट करेंगे बट उस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे और उसको एक्सपोज करेंगे। तो हम ऐसा कंटेनर बनाते हैं, हम क्या करेंगे, डॉकर रन -TD नेम, नेम में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे C1 लिख देते हैं, उबुंटू लिख देते हैं, उसके बाद हाइफन पोर्ट, ठीक है, हाइफन पोर्ट, और यहाँ पे 80:80 उबुंटू यहाँ नहीं लिखेंगे हम। ये क्या, पोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पब्लिश। हम पब्लिश कर रहे हैं। ये क्या है, होस्ट का पोर्ट रहेगा,
ये होस्ट का पोर्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं उबुंटू। अब आप एंटर कीजिए। देखिए अभी ये क्या किया, अभी देखिए ये लोकली ये क्या किया, रेपो से डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि इसे लोकली ही जो है ना, इसे इमेज मिल गई उबुंटू की, तो ये लाइब्रेरी से पुल नहीं किया। देखिए लाइब्रेरी से पुल नहीं किया। अभी आप डॉकर पीएस कीजिए। देखिए 26 सेकंड, ये देखिए एनीवेयर, और ये पोर्ट हमारा इनसाइड द कंटेनर। इसका नाम क्या है, C1। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने का क्या कमांड है, डॉकर। इसके अंदर जाने का क्या कमांड है दोस्तों, डॉकर exe execute it, और हमारे कंटेनर का नाम क्या है, C1। C1 दीजिए, और यहाँ पे बिन, और यहाँ पे बैश कीजिए। बिन बैश क्या होता है, बेसिकली लिनक्स के कर्नल से कम्युनिकेट जो करता है वो बेसिकली बिन बैश के थ्रू होता है। अभी आप एंटर कीजिए। exe होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट। देखिए वो हमने वहाँ पे गलत लिखा था ना, इसलिए। अभी देखिए हम क्या है, कंटेनर के अंदर आ गए, कंटेनर के अंदर आ गए। कंटेनर के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे कंटेनर के अंदर जो ओएस है वो कौन सा ओएस है, कौन सा ओएस है, उबुंटू ओएस है। हम इस ओएस को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं apt अपडेट। ध्यान दीजिएगा हम अभी किसके अंदर हैं दोस्तों, कंटेनर के अंदर है। अब हम क्या करते हैं, apt install apache 2 -y। अभी हम क्या करते हैं, वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं इनसाइड द कंटेनर। इनसाइड द कंटेनर अपाचे वेब सर्वर को हम क्या करते हैं दोस्तों, इंस्टॉल करते हैं। और वेब सर्वर, बेसिकली वेब सर्वर होता क्या है, यही तो दो यूजर्स को यही तो दोस्तों, जैसे वेब सर्वर क्या होता है, बेसिकली वेब सर्वर जो होता है वो कनेक्ट करता है यूजर्स के कम्युनिकेशन को, कनेक्ट करता है। कैसे, कहने का मतलब है आपका गूगल जो साइट है, गूगल ब्राउज़र, वो क्या है, एक वेब सर्वर। आप उसी के थ्रू तो किसी भी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, वेब सर्वर। उस वेब सर्वर में किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे टॉमकैट सर्वर, टॉमकैट सर्वर में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और आप और हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये कंटेनर क्या है, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर हम एक वेब सर्वर को ही इंस्टॉल कर देते हैं, और वो है हमारा अपाचे वेब सर्वर। और उस अपाचे वेब सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, एज ए स्टैटिक वेबसाइट्स लॉन्च करेंगे। स्टैटिक वेबसाइट कैसे लॉन्च करेंगे, सिंपल एक कमांड हम लिख देंगे, उसका बेसिकली एक पाथ होता है, और उसका पाथ होता है
अपाचे वेब सर्वर्स के अंदर जो बेसिकली पाथ होते हैं वो होते हैं cd where www html और एंटर कीजिए। अभी आप देखिए, अभी आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है। देखिए, एक आपके पास एक index.html नाम से एक फाइल बनी हुई है। यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे इको, यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे डाल दीजिए index.html और इसको कीजिए एंटर। ठीक है, हमने index.html पेज में हमने क्या किया, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट्स होती है, बेसिकली कोई भी वेबसाइट्स यदि आप ओपन करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट जो है ना HTML में होती है, HTML में होती है, कोई सा बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक। अब इंस्टाग्राम फेसबुक मैं ये नहीं कहता कि HTML में, HTML का बेसिकली एस्थेटिक वेबसाइट्स जो होती है, कोई भी वेबसाइट हमें फेसबुक लो, देखिए कोई सा वेबसाइट्स की बात करें तो मैं बताता हूँ, कोई सा ले लो यार वेबसाइट्स, कुछ भी लिख दो XYZ। आप मोबाइल करके मोबाइल ट्रैकर लिख दीजिए। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। अभी आप देखेंगे ये क्या है, इस पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। क्यों एडिट नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैटिक है, आपको एडिटेबल राइट्स नहीं दिया हुआ है। बट ये भी जो वेबसाइट्स है किसी वेब सर्वर में है अवेलेबल, जैसे फ्लिपकार्ट.com जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी किसी वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे कि अपाचे वेब सर्वर, HTTPD है, nginx है, ये सारे क्या है? वेब सर्वर है। गूगल के बारे में ये नहीं कहता कि वो वेब सर्वर है। nginx, HTTPD, अपाचे, टॉमकैट, ये सारे क्या है? वेब सर्वर है। इस वेब सर्वर में बेसिकली ये मोबाइल ट्रैकर free.com क्या है? डाउनलोडेड है। आपने इसे सर्च किया और एक्सेस कैसे करेंगे? ईमेल आईडी यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है? बेसिकली वेब सर्वर में है। तो हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर एक वेब सर्वर को हमने इंस्टॉल किया, वेब सर्वर को इंस्टॉल किया। उस वेब सर्वर के अंदर हमने कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हमने डाले, स्टैटिक पॉइंट्स हमने डाले। अब हम ये चाहते हैं यही स्टैटिक पॉइंट्स जो है ना, जैसे ये यहाँ पे लॉन्च हो, वैसे ही हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, हमने जो एस्थेटिक प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये सर्च हो, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बेसिकली where www.html, यहाँ पे कैट कमांड से आप इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एंटर कीजिए। अब आप वेब सर्वर के अंदर हैं तो इसे क्या करना पड़ता है, एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। सर्विस स्टार्ट अपाचे 2, एंटर। सर्विस स्टार्ट अपाचे 2।
तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, बेसिकली हम क्या लिखते हैं, कमांड लिखते हैं। बेसिकली अपाचे जो है ना, सर्विस अपाचे 2, ये बेसिकली ये हमारा यहाँ पे जो हमने लिखा है ना सर्विस, सर्विस यहाँ पे होगा सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट और एंटर। तो देखिए सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, आपने क्या किया, वेब सर्वर के जो इस फोल्डर में, वेब सर्वर का जो वेर फोल्डर है उसके अंदर www फोल्डर है, उसके अंदर html फोल्डर है, html फोल्डर के अंदर क्या है, index.html फाइल है, html फाइल है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, ये आपने कॉन्फ़िगर किया। तो उस सर कुछ भी कॉन्फ़िगर आप करते हैं तो उसे एक बार सर्वर को रीस्टार्ट देना पड़ता है, वेब सर्वर को। तो इसीलिए हमने क्या कमांड लिखा, हमने कमांड लिखा सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, हम EC2 इंस्टेंस में जाएंगे। बेसिकली लॉग आउट हो गया था, रनिंग पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी को क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए क्या आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अभी देखिए ये एडिट होता है क्या, नहीं हो रहा है एडिट, क्योंकि हमने राइट से नहीं दिया ना। और बेसिकली ये कौन से, ये HTTP पे चल रहे, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट हमने आउटसाइड द पोर्ट एंड इनसाइड द कंटेनर 80 डिफाइन किया, पोर्ट 80 डिफाइन किया। आप देखेंगे डॉकर पोर्ट जो हमने डिफाइन किया 80 डिफाइन किया, कहाँ डिफाइन किया था डॉकर पोर्ट, अभी आप देखिए, देखिए यहाँ पे पोर्ट हमने क्या डिफाइन किया 80, ये देखिए पोर्ट, पोर्ट ये पोर्ट क्या है, आउटसाइड द कंटेनर। अब आप बोलेंगे 80 नंबर पोर्ट आपने आपने यहाँ पे क्यों नहीं डाला, यहाँ पे क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रहता है, इसीलिए। एंटर कीजिए, फिर भी देखिए, देखिए कोलन डालने के बाद ये आ रहा है ना। और ये 80 नंबर पोर्ट कॉन्फ़िगर कहाँ है, सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी ग्रुप में जाइए, देखिए ये हमने पहले से HTTP, अभी आपका जो बेसिकली जो रन कर रहा है वो किस पे रन कर रहा है, HTTP पे, पोर्ट नंबर 80 पे बाय डिफॉल्ट रन कर। देखिए तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स आप बोलेंगे। और ये हमने कहाँ लिखा, वेब सर्वर में, वेब सर्वर हमने कंटेनर के अंदर वेब सर्वर को इंस्टॉल किया, और उस वेब सर्वर के अंदर जो स्पेसिफिक जो फोल्डर्स हैं, where www html, और उसके अंदर index.html, उसमें हमने क्या लिखा, ये सेंटेंस लिखी और उसको हमने आउटसाइड द कंटेनर हमने इंटरनेट पे एक्सेस किया। अब हम क्या करते हैं, अब इसे बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम इसे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम क्या करते हैं, जेनकिंस को लॉन्च करते हैं कंटेनर में, जेनकिंस को कंटेनर में लॉन्च करते हैं। और जेनकिंस कौन से पोर्ट पे रन करता है, 8080 पोर्ट पे। तो आइए कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, और कंटेनर किससे क्रिएट होता है, इमेज से क्रिएट होता है। और इमेज हम क्या लेंगे, जेनकिंस का इमेज लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉकर रन td,
पीडी का मतलब क्या हुआ, रनिंग में रहे। नेम हम डाल देते हैं C3, ठीक है, या नहीं तो आप C3 जेनकिंस डाल दीजिए, याद रहेगा, जेनकिंस। पोर्ट, अब जेनकिंस कौन से पोर्ट पे रन करता है, 8080 पोर्ट पे रन करता है। यहाँ पे डैश, यहाँ पे पी का मतलब क्या हुआ, पब्लिश पोर्ट, यहाँ पे 8080 कीजिए, यहाँ पे कोलन, ये देखिए 8080, ये क्या है, होस्ट पोर्ट, कोलन, होस्ट पोर्ट को कंटेनर के अंदर इमेज है, क्योंकि इमेज से एप्लीकेशन, इमेज से तो कंटेनर बनता है, बेसिकली इमेज से कंटेनर बनता है, और इमेज कहाँ पे है, कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर के अंदर भी जेनकिंस है, तो जेनकिंस कौन से पोर्ट पे रन करता है, 8080 पोर्ट पे, और जेनकिंस को हम बाहर से इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे, इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे, होस्ट पोर्ट से एक्सेस करेंगे, तो हमने इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया कंटेनर के बाहर 8080। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे नाम डाल दीजिए, हमें इमेज चाहिए, इमेज की जरूरत है, अब इमेज तो है नहीं हमारे लोकल रेपो में, तो हम डॉकर पे जाते हैं, डॉकर हब पे जाते हैं, और यहाँ पे जेनकिंस को सर्च कीजिए, ये खुद बताएगा कि आपको जेनकिंस की इमेज यदि आपको चाहिए तो आपको क्या सेलेक्ट करना है। ये जेनकिंस है, क्लिक कीजिए, ये क्या है, जेनकिंस की इमेज, ये है जेनकिंस की इमेज। बेसिकली ये जो होता है ना, मेरे कर्सर को ध्यान, ये जो जेनकिंस, ये जो है ना, ये बेसिकली जेनकिंस की रेपो होती है, ये रेपोजिटरी का नाम होता है, और स्लैश के बाद जो जेनकिंस है ये इमेज का नाम होता है, क्योंकि इमेज आप जेनकिंस के रेपो से डाउनलोड करेंगे जो डॉकर के डॉकर हब पे है। इसको कॉपी कीजिए, अब आप क्या करेंगे, इसे एंटर कीजिए, क्या कह रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज, कहाँ नहीं है, लोकली, लोकली उसके पास इमेज नहीं है, ये कहाँ गया है, पुल कर रहा है, कहाँ से पुल कर रहा है, डॉकर हब से पुल कर रहा है, तो इसने क्या किया, बना दिया। अभी आप डॉकर इमेजेज में जाइए, डॉकर इमेजेज में देखिए रिपोजिटरी, ये देखिए, ये आपको इमेज भी ला के दिया, और उस इमेज से इसने कंटेनर भी बनाया, डॉकर ps-a, देखिए क्या दिखा रहा है, 24 सेकेंड, पोर्ट देखिए कॉन्फ़िगर है, ये एनीवेयर, ये देखिए, ये खुद देखिए किसी भी पोर्ट पे ये क्या कर रहा है, किसी भी पोर्ट पे ये क्या कर रहा है, एक्सेसिबल होगा, ठीक है, ये पोर्ट इनसाइड द कंटेनर, ये आउटसाइड द कंटेनर, एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। अब हम जेनकिंस के इमेज से हमने कंटेनर बनाया, तो जेनकिंस को हम आउटसाइड द कंटेनर कैसे एक्सेस करेंगे, वाया इंटरनेट, तो हम क्या करेंगे, EC2 में जाएंगे, रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे लॉन्च विजार्ड में जाएंगे, यहाँ पे एडिट एनवायरनमेंट में जाएंगे, और आपको पता है ये कौन से पोर्ट पे रन करता है जेनकिंस, क्योंकि बाहर भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, हमने तो कंटेनर के अंदर भी जेनकिंस है, वो 8080 पोर्ट पे रन करता है, और उसे हमें इंटरनेट से एक्सेस करना है, तो बाहर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एनीवेयर, एनीवेयर के लिए हम ये आईपी ऐसे देखेंगे, तो इसने खुद बता दिया, देखिए इस आईपी पे आप इसको रन करो। अब यहाँ पे सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आप डिटेल्स में जाइए और कॉपी कीजिए
अभी जो हमारे पास यही, क्योंकि इसी आईपी पे ये चल रहा है, हमें 8080 पे देखते हैं इस आईपी के 8080 पोर्ट पे क्या चल रहा है। अभी ये जो चल रहा है बेसिकली वो 80 नंबर पोर्ट पे चल रहा है। अभी हम 8080 पोर्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए जेनकिंस ओपन हो गया ओपन। अब इसको इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए की कहाँ मिलेगा हमें, कैट और यहाँ पे की डालिए, सुडो। देखिए क्या कह रहा है, हमें की डालनी पड़ेगी ना, कहाँ, यहाँ पुट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। अभी जो हम पासवर्ड इसको बेसिकली कैट कमांड जो है, कैट कमांड जेनकिंस होम डायरेक्टरी क्या है, वेयर जेनकिंस होम सीक्रेट्स, और सीक्रेट्स के अंदर ये फाइल है। इस फाइल्स को बेसिकली हमें देखना है तो कैट कमांड से देखेंगे। बट ये जो हमें फाइल देखना है बेसिकली हम कहाँ देख रहे हैं, हम बेसिकली लिनक्स होस्ट पे इस चीजों को ढूंढ रहे हैं। बट जेनकिंस तो कंटेनर के अंदर है, बाहर तो केवल जेनकिंस की इमेज है। कंटेनर किससे बना है, जेनकिंस से बना है। तो हमें कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे ये चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर जाएंगे, डॉकर exec एग्जीक्यूट it, और हमने कंटेनर का नाम क्या दिया है, C3 जेनकिंस, और यहाँ पे /bin/bash, एंटर, एंटर आ गए। अब यही कमांड, ये कैट कमांड आप यहाँ यूज कीजिए, कंटेनर के अंदर यूज कीजिए। देखिए कंटेनर के अंदर आपको ये पासवर्ड शो होगा, और ये चीजें आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों आपने कंटेनर के अंदर जेनकिंस को एक्सेस किया, और फिर उस जेनकिंस को आप देखिए इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको डिस्कशन कैसा लगा, ये आप इंस्टॉल हो जाएगा, और ये आपके सामने जेनकिंस की GUI, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, वो आपको शो हो जाएगी। ऐसे ही जेनकिंस इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा डिस्कशन, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। अब ये देखिए कुछ देर में देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। और ये दोस्तों हम अभी जेनकिंस को कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर जो जेनकिंस एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस को हमने बाहर से :8080 पे हमने एक्सेस किया, और ये हम कंटेनर के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं। वैसे बाहर से एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने जेनकिंस के प्लेलिस्ट में जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने बताया है, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली इनसाइड द कंटेनर्स, हाउ टू एक्सेस जेनकिंस inside the containers, how can we install jenkins inside the containers, ये inside the containers, इसको एक्सेस हम कर रहे हैं via इंटरनेट आउटसाइड द कंटेनर विथ पोर्ट 8080। ये रन भी करेगा, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको लाइव दोस्तों रन करके दिखाता हूँ। तो मेरा पर्पस देखिए यही रहता है कि कोई भी नए व्यूअर्स भी आए तो उन्हें ऐसा ना लगे कि यार मैं तो नया हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। नहीं, आप, मुझे लगता है आप मेरे चैनल्स पे कोई भी वीडियो देखेंगे
तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसे सीखने के लिए हमें ये चीज़ सीखना पड़ेगा, नहीं। आप चाहिए और आप इजी लैंग्वेज में आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दो मिनट देख ही लीजिए आप। पासवर्ड में हम एडमिन डालिए, इसमें भी एडमिन डालिए, इसमें सुमन सौरभ लिखिए, यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, इसे सेव कीजिए। दोस्तों आप इनसाइड द कंटेनर आपने जेनकिंस को लॉन्च किया। यहाँ से जॉब्स को क्रिएट कीजिए, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट जो भी बनाना है आप बनाइए, कॉन्फ़िगर कीजिए, जो भी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिंपल आप सेव कीजिए, सेव कीजिए। यहाँ देखिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और इसी को क्या कीजिए, बिल्ड नाउ कीजिए। देखिए बिल्ड नाउ भी होगा, देखिए बिल्ड नाउ, ये देखिए बिल्ड नाउ, इसके कंसोल आउटपुट पे जाइए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। और भी जेनकिंस के प्रोजेक्ट मैंने ढेरों प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट जेनकिंस में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये डिस्कशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।